11 जनवरी से इंडिया और न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अभी तक टीम इंडिया की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। जबकि उसके बाद जो T20 सीरीज होगी और उसका जो वर्ल्ड कप होगा T20 वर्ल्ड, उसकी टीम 20 तारीख को ही 20 दिसंबर को अनाउंस कर दी गई थी। ओडीआई टीम डिले क्यों हुई, उसकी बहुत सारी वजह थी। पहली वजह ये थी आपके पास कि जो आपके कैप्टन सुमन गिल है उनको भी इंजरी हो रखी, तो दूसरा आपका जो बैकअप ओपनर था यशस्वी जायसवाल, उसकी भी तबीयत खराब थी, फूड पॉइजनिंग हुई थी, तो वो भी अस्पताल में चल रहे थे, तो वो भी बीमार थे। तो इसी चक्कर में इंडिया ने अपने स्क्वाड को डिले किया था। अब लग रहा है कि दोनों तीसरा आदमी श्रेयस अय्यर भी फिट होते दिख रहे, जो पहले उम्मीद नहीं थी, अब लग रहा है श्रेयस भी फिट होते दिख रहे। इसीलिए अपडेट आ गई है कि कब जाकर टीम इंडिया का ओडीआई स्क्वाड अनाउंस होगा। तो डेट निकले 3 या 4 तारीख को, 3 तारीख को या 4 तारीख को आपकी ओडीआई स्क्वाड अनाउंस कर जाए। तो 11 तारीख से स्टार्ट होने वाली, इसमें 3 मैचेस होंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के। ऑलरेडी न्यूजीलैंड ने अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी ओडीआई की भी और T20 की। जो स्क्वाड न्यूजीलैंड अनाउंस करी ओडीआई के लिए बहुत ही बकवास स्क्वाड है, बिल्कुल फर्जी स्क्वाड उन्होंने भेजी है, एक भी ढंग का प्लेयर उसमें नहीं भेजा गया है। वजह यह है कि ज्यादातर प्लेयर T20 खेलने ही आएंगे क्योंकि उसका T20 वर्ल्ड कप है, और उनके और ज्यादातर प्लेयर जो है वो अभी जाके साउथ अफ्रीका की T20 लीग खेल रहे हैं। तो उनका जो ओडीआई स्क्वाड आ रहा है बिल्कुल ही बकवास स्क्वाड आ रहा है। मैचेस बिल्कुल एक तरफा होने वाले हैं, इंडिया जीतेगी भी, लेकिन तब भी इंडिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ से खेलेगी, क्योंकि इंडिया के जो ओडीआई प्लेयर्स हैं उनमें से एक भी, मुश्किल से बॉलर को छोड़ के बैटर एक भी नहीं है जो जाकर T20 खेलने वाला है। चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, सुमन गिल हो, ऋतुराज हो, जायसवाल हो, केएल राहुल हो, जो इंडिया की मेन बैटिंग स्ट्रेंथ है ओडीआई के अंदर, उनमें से एक भी T20 स्क्वाड में नहीं है। तो सारे के सारे खेलते हुए दिखाई देंगे। अब आता है कौन एक्स्ट्रा आ सकता है। तो बात यह है कि श्रेयस अय्यर साथ फिट होते हुए दिख रहे हैं। श्रेयस अय्यर सेंटर बैक को ज्वाइन कर चुके, तो श्रेयस अय्यर हो सकता है आपके स्क्वाड में वापस आ सकते हैं। उससे नुकसान होगा ऋतुराज गायकवाड़ को, जिन्होंने सेंचुरी मारी थी पिछले सीरीज में, लास्ट मैच के अंदर सेंचुरी आई थी अच्छी खासी, तो उनका नुकसान होता हुआ दिख सकता है। बाकी पूरी स्क्वाड लगभग सेम होगी। गिल भी लगभग फिट हो चुके हैं, उन्होंने प्रैक्टिस चालू कर दी है। बस जायसवाल का भी वेट चल रहा है कि जायसवाल फिट हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर जायसवाल अनफिट रह गए तो हो सकता है ऋतुराज टीम में रह जाएंगे और वो बैकअप ओपनर ग्रुप में टीम में खेले। अगर जायसवाल फिट हो जाते हैं फिर ऋतुराज हो सकता है बाहर बैठना पड़ेगा, अगर आपके श्रेयस अय्यर टीम में आते हैं तो ये कुछ चेंजेस होने वाले। वैसे टीम आपका 3-4 तारीख को अनाउंस होगी, देखते हैं क्या चेंजेस होंगे। दूसरी बात ये थी कि ये जो मीटिंग होगी ये ऑनलाइन मीटिंग होगी, इसमें बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में मीटिंग नहीं हो रही। आपका तो T20 वाला जो अनाउंसमेंट हुआ था वहां पर सूर्य कुमार यादव पहुंचे थे आपके पास बीसीसीआई हेडक्वार्टर में, जहां पे लंबी मीटिंग हुई थी। लेकिन इस बार ये लंबी मीटिंग नहीं होगी, डायरेक्ट ऑनलाइन मीटिंग होगी। रीजन ये सिंपल साइज पर ऑनलाइन मीटिंग का, क्योंकि आपको बहुत कुछ बदलाव नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है, ना कोई नया कैप्टन आना है, ना कोई नया आपका वाइस कैप्टन आना है, किसी को नया नहीं करना, और किसी बड़े को बाहर भी नहीं करना है, जो गिल बाहर हुए थे। इसीलिए मीटिंग ऑनलाइन होगी, फॉर्मेलिटी होती है। ऑनलाइन मीटिंग होने का फायदा हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर जो आपके प्लेयर्स हैं, और एक और चीज बोल सकते हैं, ज्यादातर जो आपके सेलेक्टर वगैरह ही सारे के सारे न्यू ईयर की छुट्टी मनाने के लिए बाहर निकल जाएंगे, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, बाकी सब हो। तो 3 तारीख को ये मीटिंग ऑनलाइन अटेंड कर पाएंगे, ना कि फिजिकली अटेंड कर पाए। गिल के लिए बहुत अजीब सा होगा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो टीम से बाहर किए गए T20 टीम से, जबकि अब ओडीआई टीम की जो सिलेक्शन होगी उसमें वो बैठेंगे, ऑनलाइन ही बैठेंगे क्योंकि वो कैप्टन उस टीम के अंदर। तो थोड़ा सा क्रंची मोमेंट हो जाएगा टीमों के लिए भी, सिलेक्टर के लिए भी, बीसीसीआई के लिए भी और गिल के लिए भी, कि अभी एक पिछले सिलेक्शन में उनको बाहर कर दिया गया परफॉर्मेंस खराब के नाम पर, और वो दूसरी स्क्वाड के अंदर वो कैप्टन बन के टीम में बैठेंगे। तो ये सब कुछ होने वाला है, 3-4 तारीख को आपका होगा। और जो टीम और प्लेयर बाहर हो सकते हैं टीम के अंदर, वो है आपके पास जुरेल, क्योंकि पिछली जो स्क्वाड थी आपका साउथ अफ्रीका 16 लोगों की स्क्वाड थी, जिसमें 3 कीपर थे, केएल राहुल भी थे, ऋषभ पंत भी तो जुरेल भी थे। जुरेल और ऋषभ पंत खेले भी नहीं थे, और अब हो सकता है कि अगर आपको ईशान किशन को लेकर आ रहे हो तो उसको स्क्वाड में रख लो ओडीआई के अंदर। दिक्कत क्या है उसके साथ, जब T20 में रख लिया तो उसको और मैचेस खिलाओ और थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिले उसको, अच्छा खासा एडजस्ट कर पाए खुद को टीम के अंदर। और जिस तरह से बैटिंग उन्होंने करी नंबर 6 पे जाकर के, हक बनता है उनका नंबर 6 पे आकर बैटिंग करने का। तो हो सकता है ऋषभ पंत, जुरेल इनका टीम से बाहर जाते हुए दिख सकते हैं। ऋतुराज भी जा सकते हैं अगर श्रेयस अय्यर की वापसी होती है तो।
ये कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, बाकी टीम लगभग वही रहेगी। बुमराह फिर से नहीं होंगे, पांड्या पहले भी नहीं थे स्क्वाड के अंदर, दोबारा फिर नहीं होगा स्क्वाड के अंदर, तो लगभग बॉलिंग सेम रहेगी। सिर्फ बैटिंग ऑर्डर में अगर श्रेयस वापसी करते हैं, गिल वापसी कर ही रहे हैं और ईशान को अगर लेकर आते हैं, तो कुछ बदलाव होते हुए टीम में दिखाई देंगे। देखते कौन कौन फिट हो पाता है उस टाइम तक और क्या चेंजेस होते हैं, सब पता चलेगा 3 तारीख को। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि जुरेल तो लगभग कंफर्म बाहर जा रहे, ऋषभ पंत भी घास गिर सकती है क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप में है नहीं। जो बैकअप आपका कीपर है उसको लेके आना चाहिए सैमसन को, ताकि उसको भी थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लॉजिक तो यही कहता है, बाकी देखते हैं क्या बदलाव होते हैं जब स्क्वाड अनाउंस होती है तो।